अय्या कल हमारा बहुत बेइज्जती हो गया भाई। कल हमारा दोनों प्रिडिक्शन जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। आरसीबी आरआर के मैच में हम बोले थे कि आरआर जीतेगी, इस ससुर का नाती जो है आरआर वाले 7 रन से हार गए। ये तो एक्चुअली में तभी हार गए थे जब जोस बटलर को सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। उसके बाद जो दूसरा मैच था वहां हमने कहा था कि केकेआर जो है वो जीत जाएगा, लेकिन नहीं, इस ससुर का नाती 49 रनों से हारे हैं। अरे भैया बड़ी बेशर्मी वाली ये हार है, क्योंकि सीएसके के जो नए बॉलर्स हैं, जिन्हें कि हम निब्बा निब्बी बॉलर्स कहते रहते हैं, जहां सीएसके के पास पतिराना, तीक्षणा, तुषार देशपांडे और वो आकाश करके ये नए प्लेयर्स हैं, इन्हें कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस या एक्सपोजर मिला नहीं है। जबकि आप केकेआर को देखो, सुनील नारायण वाइल्ड मिस्टीरियस बॉलर है, वरुण चक्रवर्ती है वहाँ पर, टीम इंडिया में खेलने वाला उमेश है, एक डेविड विसे करके ऑलराउंडर है, सुयश शर्मा है, आंद्रे रसेल है, इतने सारे बड़े बड़े नाम लगे। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले मोड में कल केकेआर चली गई, और जिसकी वजह से ये लोग कल का मुकाबला 49 रन से हारे हैं। खैर, केकेआर के बॉलर्स तो नहीं चले, लेकिन सीएसके के बल्लेबाज कल प्रचंड रूप से चले हैं। ऋतुराजन कॉनवे की जोड़ी भरोसेमंद जोड़ी बन चुकी है। कल फिर इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से बहुत ही उम्दा स्टार्ट दी। 7 ओवर में कुछ 70 के आसपास इन लोगों ने बनाया। फिर आता है अजिंक्य रहाणे, जो कि एक मिशन पर है। एंड इत्तेफाक की बात है कि ये अजिंक्य रहाणे, जिसने कि कल केकेआर के होम ग्राउंड यानी ईडन गार्डन्स पर मात्र 28 गेंदों में 71 रन मारे हैं 244 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसमें उसने 6 चौके और 5 छक्के। इक्वल सपोर्ट मिला कॉनवे से, जिसने 56 मारे, और शिवम दुबे ने आतिशी इनिंग खेली है 50 रनों की। कल तो सीएसके में ऐसी होड़ मची थी कि कौन कितने छक्के मारता है। 18 छक्के मारे हैं सीएसके के बल्लेबाजों ने। केकेआर के बॉलर्स मतलब दिल खोल खोल करके छक्के खाते रहे। खैर, हम बात कर रहे थे यहाँ अजिंक्य रहाणे की। अजिंक्य रहाणे जो कि पिछले साल तक केकेआर के साथ ही थे, लेकिन पिछले साल केकेआर में उन्हें उतना मान सम्मान मिला नहीं, क्योंकि काफी ठंडा सीजन गया था। एंड जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7 मैच 7 इनिंग सिर्फ 133 रन बने थे, एवरेज था 19 का और स्ट्राइक रेट था 103 का। वहीं इस साल जब अजिंक्य रहाणे आते हैं, 5 मैच 5 इनिंग, स्ट्राइक रेट देखो भैया सबसे ज्यादा 199, एवरेज देखो 52, और रन बन चुके हैं 209, हाईएस्ट है 71। तो यहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भैया वो अभी खत्म नहीं हुए, उनके अंदर बहुत सारा क्रिकेट बाकी है। खैर, आज रात को है एसआरएच और डीसी का मुकाबला, और दोनों ही टीमें टेबल में सबसे बॉटम में बैठी हैं, और इन टीमों में मेरा तो कतई कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन प्रेडिक्शन करना है तो आज हम बोलते हैं कि एसआरएच के जीतने के चांसेस हैं। डीसी से हमको कहीं कोई उम्मीद है नहीं। डीसी पिछला मैच जीती है केकेआर से, लेकिन पिछला मैच वो कैसे जीते आपने सबने देखा। तो आज तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें तो मुझे एसआरएच की टीम थोड़ी बेटर लग रही है, चाहे बॉलिंग हो। अब बैटिंग में तो खैर अग्रवाल त्रिपाठी कुछ खास कर नहीं रहे हैं, वो 16 करोड़ी है, वो क्या नाम है उसका, 16 या 13 करोड़ी कौन है, हैरी ब्रुक, वो भी कुछ खास कर नहीं रहा है। लेकिन फिर भी एसआरएच का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है। खैर, कल आरसीबी का और आरआर का मुकाबला जो कि दिन में हुआ था 23 अप्रैल। हालांकि कल के प्रेडिक्शन के टाइम पर मैंने एक बात और कही थी कि पिछले साल ये आरसीबी वाले 23 अप्रैल को हक चुके हैं, तो शायद इस बार अच्छा करेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने हगने से शुरुआत करी थी। विराट कोहली टॉस के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें करके गया था कि विकेट ड्राई होगा, मैंने संजू को बताया नहीं था, अलग टाइप के जेस्चर भी दिए थे, लेकिन मैच की पहली ही बॉल पर वो अंडा देके चला गया। उसके बाद एक और विकेट चला गया, 2 विकेट गिर गए थे 12 रन पर, और यहाँ पर संजू सैमसन को टोटल अटैकिंग मोड में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने चीजों को लेट गो कर दिया। उसके बाद तो भैया मैक्सवेल और डुप्लेसी ने जो धागा खोला है, मतलब पूछिए ही मत। 2 विकेट गिर चुके थे, 12 रन थे, उसके बावजूद आरसीबी वाले 189 तक पहुंच जाते हैं। खुल करके यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी मैक्सी की, टैक्सी की। सिर्फ 40-44 आई थिंक 44 बॉल खेली और उसने 70 से ज़्यादा रन ठोक दिए, 4 छक्के। डुप्लेसी वो तो भाई ऑरेंज कैप होल्डर है, 62 उसने मारे। और जब आरआर बल्लेबाजी के लिए आती है तो पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज, अगर उनके पास बोल्ट था तो इधर मोहम्मद सिराज है जिसके पास पर्पल कैप है, तो उसने आते से ही जोस बटलर को बोल्ड कर दिया। और बटलर बाबू अगर बोल्ड हो गए हैं, इसका मतलब है कि आरआर वालों की आधे से ज़्यादा कमर तो वहीं टूट जाती है। हालांकि पड़कल और यशस्वी जायसवाल थोड़ी फाइट देते हैं, बट इट वॉज नॉट इनफ एट ऑल। संजू सैमसन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। हेटमायर वो तो कल टोटली फ्लॉप हो गया। हालांकि ध्रुव जुरेल ने अगले मैचों के लिए अच्छा ऑडिशन दिया। और उसके बाद जो रात को मैच हुआ सीएसके केकेआर, वो तो एक तरफा मुकाबला हो गया था। केकेआर को धूल चटा करके रख दी है सीएसके के सारे बल्लेबाज, मतलब सीएसके जो कि आई थिंक धोनी को ट्रिब्यूट दे रही है। हालांकि कल के मेरे प्रिडिक्शन टोटली फेल हो गए हैं तो लोग मुझे गालियां भी देंगे,
लेकिन इस सीज़न के स्टार्ट होने के आई थिंक 1 हफ्ते पहले मैंने एक ट्वीट करा हुआ है। मैं इसके बारे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम पहले एक ट्वीट करा कि सीएसके जो है वो जीतेगी। और अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो पिछले सीज़न में मैंने जीटी की जीत की भविष्यवाणी करी थी। एंड अगर आपने मेरा कल का रिव्यू देखा था, वीडियो देखा था, तो वहाँ पर मैंने एक बात पर जोर दिया था कि आईपीएल में स्क्रिप्ट होती है, चीज़ें वेल प्लान्ड होती हैं। जीटी की जो जीत थी वो ऐसा नहीं कि मैं नींद से उठा मैंने तुक्का दे मारा, जी नहीं, अच्छे तरीके से मैंने चीज़ों को स्टडी करा कि यार गुजरात की टीम आई है, गुजरात का हार्दिक पांड्या कैप्टन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में फिनाले रखा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पहला सीजन नई टीमें हिट हों, नई टीमें जीत जाएं, और जहां पर फाइनल हो रहा है वहीं की टीम अगर जीत जाए तो सोने पर सुहागा होगा। एंड इसी पैटर्न को पकड़ करके इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले ही मुझे अंदाजा था कि ये सीजन धोनी का आखिरी सीजन होने वाला है, और बार बार धोनी इशारा कर रहे हैं कि वो अपने करियर के लास्ट फेज में हैं। और कल तो उन्होंने कहा भी कि केकेआर के फैंस यानी कोलकाता के फैंस धोनी को फेयरवेल देने आए थे। तो धोनी को एक परफेक्ट फेयरवेल तभी मिलेगा जब वो अपना लास्ट आईपीएल खिताबी चैंपियन बन करके जाएं। तो क्या पता भाई साहब इस आईपीएल के एंड में आपको धोनी जो है वो ट्रॉफी उठाते हुए दिखाई दे जाए। आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।